अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर श्रीराम सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर गए। इसके बाद वे प्रयाग, इलाहाबाद, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक, दंडकारण्य, लेपक्षी, किष्किंधा, रामेश्वरम आदि स्थानों पर रहे और इस दौरान उनके साथ कई प्रसंग घटे। जब भगवान राम पंचवटी में रह रहे थे, तभी एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदरी का रूप धारण कर उनके पास आई और उनके दिव्य स्वरूप से मोहित होकर उनसे विवाह करने के लिए कहने लगी। इस पर श्री राम ने अपनी पतिव्रता पत्नी सीता के बारे में बताया और कहा कि वह उनके अनुज लक्ष्मण के पास जाएं। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बोले, हे सुंदरी, मैं तो भगवान राम का दास हूँ। यदि तुमने मुझसे विवाह किया तो तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा और यह तो तुम्हारे सम्मान के विरुद्ध होगा। तुम राम भैया के पास जाओ, वही सबके स्वामी हैं, वही सब कुछ करने में समर्थ हैं। यह सुनकर शूर्पणखा क्रोध से लाल हो गई और राम जी से बोली, शायद तुम्हें मेरी असीम शक्ति का ज्ञान नहीं है, जो तुम मेरे निवेदन को ठुकराकर मेरा उपहास कर रहे हो। और ऐसा कहकर वह अपने असली रूप में आ गई और सीता मैया को खाने के लिए दौड़ी। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंडित करने का संकेत दे दिए और लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से उसके नाक कान काट दिए। नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा खून से लथपथ अपने भाइयों खरदूषण के पास दौड़ी गई और खर से बोली, भाई, धिक्कार है तुम्हारे बल और पराक्रम पर। आज तुम्हारे राज्य में साधारण मनुष्यों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने मेरा ये हाल करने का दुस्साहस कर दिया है। और शूर्पणखा ने अपने साथ घटी घटना बता दी। यह सुनकर खर क्रोधित हो उठा और तत्काल अपने भाई दूषण और 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम लक्ष्मण पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। उसकी इस विशाल सेना में एक से बढ़कर एक पराक्रमी व दिव्यास्त्रों से सुसज्जित राक्षस मौजूद थे। उनके आने का कोलाहल सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से सीता मैया को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा और स्वयं अपना धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस बांधकर तैयार हो गए। जल्द ही राक्षस वहां आ पहुंचे और नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से उन पर वार करने लगे। पर श्री राम ने एक एक करके उनके सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले और सहस्त्रों बाणों से खरदूषण समेत समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री राम ने आधे पहर में ही इतनी विशाल और सूरवीरों से भरी सेना को अकेले ही समाप्त कर दिया। जब मारीच की मदद से रावण सीता मैया का हरण कर अपने पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले जा रहा था, तब उनकी वेदनापूर्ण पुकार सुन गिद्धराज जटायु उन्हें बचाने के लिए तत्पर हो गया और वायु वेग से रावण की ओर उड़ चला। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से रावण पर आक्रमण किया और उसे नीचे गिरा दिया। पर अगले ही क्षण रावण ने अपनी कटार से जटायु के पंख काट दिए और पुनः सीताजी को लंका की ओर ले उड़ चला।